योगी जब बेचारा मठ के अंदर घंटा बजाता था, मैं तब बुलडोजर चलवा चुका हूँ। खबर से खबर को दबाने के लिए नरेंद्र मोदी का षड्यंत्र समझिए। नरेंद्र मोदी बीएचयू के गैंग रेप के बलात्कारियों का संरक्षण न केवल देने का काम किया, आज भी ब्रजभूषण शरण सिंह जो यौन शोषण करता है वो भाजपा की गोद में बैठा हुआ है। 700 से ज्यादा किसानों की शहादत हुई, पर एक भी किसान नेता लात मार के बाहर नहीं आया। लेकिन किसान जब शहादत दिए 700 किसान, देश खड़ा अगर हुआ होता तो मोदी वापस नहीं आता। संविधान के बूते संसद में बैठे हैं, उनमें से एक भी नेता भाजपा को लात मार के बाहर नहीं आया। जो ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के लोगों ने जाकर के सेटिंग कर ली कि देश में उसकी मॉब लिंचिंग करा दी जाएगी, ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के माँ और पिता की नागरिकता छीन जाएगी अगर एनआरसी करानी है तो। मैंने 1995 में सीवर लाइन डलवाई थी सरकार की नीति के खिलाफ। वो सारा काम मैंने एक कॉलोनी है विजय विहार, तो मैं योगी जब बेचारा मठ के अंदर घंटा बजाता था, मैं तब बुलडोजर चलवा चुका हूँ। लेकिन देश की उन्नति के लिए सरकार को चैलेंज करके कि एक तरफ सेफ्टी टैंक का पानी नीचे जाता है, हैंडपंप से लोग पीते हैं, तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, खबर से खबर को दबाने के लिए नरेंद्र मोदी का षड्यंत्र समझिए। नरेंद्र मोदी बीएचयू के गैंग रेप के बलात्कारियों का संरक्षण न केवल देने का काम किया, बल्कि बनारस की पुलिस ने उन्हें रिमांड पर नहीं लिया, उनसे वो बंदूक बरामद नहीं की। जीतती बीजेपी हमेशा ही है, जीतती तो बीजेपी है हमेशा, जनता पसंद कर रही है। आपने जीतने की बात की, तो उसके कारण आप समझिए। हाथरस की वाल्मीकि की बेटी के साथ जो कुछ घटनाक्रम हुआ, लेकिन उसके शरीर को जलाने के बाद एक भी वाल्मीकि नेता भाजपा को लात मार के बाहर नहीं आया। आपने देखा उन्नाव में एक राजपूत बेटी नाबालिग के साथ जो बलात्कार हुआ था कुलदीप सेंगर के माध्यम से, एक भी राजपूत नेता लात मार के बाहर नहीं आया। आपने देखा हमारे देश के अंदर ओलंपिक पदक विजेता बेटियां सड़क पर बैठी रही, और आज भी ब्रजभूषण शरण सिंह जो यौन शोषण करता है वो भाजपा की गोद में बैठा हुआ है। एक भी जाट नेता लात मार के भाजपा से बाहर नहीं निकला है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, किरण नेगी जो दिल्ली में 2014 में उसके निर्भया 2 था, उसके बलात्कारियों को अपहरणकर्ताओं को फांसी हो गई थी और 22 में बरी कर दिया गया। एक भी उत्तराखंड का व्यक्ति भाजपा को, मतलब जनता वोट दे रही है ना। सुनो आ रहा हूँ, आप ईवीएम पे आप प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे देश के अंदर 700 से ज्यादा किसानों की शहादत हुई, पर एक भी किसान नेता लात मार के बाहर नहीं आया। जबकि 2014 से पहले का दस्तूर क्या था? 2014 से पहले का आप देखेंगे हमारे देश के अंदर एक लड़की निर्भया जिसको कोई नहीं जानता था, पूरा देश उसके पक्ष में खड़ा हुआ। लेकिन किसान जब शहादत दिए 700 किसान, देश खड़ा अगर हुआ होता तो मोदी वापस नहीं आता। तो इनको ये भी समझ, तो कहते ईवीएम से आते हैं, तो ईवीएम का है कुछ खेल नहीं है, ये बताइए पहले। आएंगे मोदी जी, आएंगे मोदी जी। एक मिनट, जो आप ये सवाल कर रहे हो, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप मतदाता की बात कर रहे हैं, मैं नेताओं की बात कर रहा हूँ। जब उस वर्ग का, उस तबके का हमारे देश में संविधान की पर्चियां जलाई गई, लेकिन संसद में जो आदिवासी SC ST मैं दोनों का जिक्र कर रहा हूँ, जो संविधान के बूते संसद में बैठे हैं, उनमें से एक भी नेता भाजपा को लात मार के बाहर नहीं आया। तब आप आम आदमी की अगर बात करते हैं, तो मैं ये मानता हूँ कि 2014 के बाद का ट्रेंड जो बदली हुआ, इसके पीछे की अहम भूमिका जनता की नहीं है, मीडिया की भूमिका है। मैं थैंक्स करता हूँ, बधाई देता हूँ YouTube के चैनल के आप सब मित्रों को कि आपके माध्यम से देश की आवाज़, देश के किसानों की, आदिवासियों की, दलितों की, मछुआरों की, सबकी आवाज़ बुलंद होती है, जो हमारे देश में तिरंगा लेके घूमते हैं। आपने देखा कठवा में 7-8 साल की मासूम बच्ची के बलात्कारियों के पक्ष में जो तिरंगा लेके आए थे, उसके तिरंगे के अपमान करने के खिलाफ लागू होगा, अमित शाह जी ने कह दिया। क्या चीज? CAA लागू होगा। अरे एक अभी पहला बात समझिए। पहली बात, जरा मैं ट्रक ड्राइवर में आ रहा हूँ वापस। 2 तारीख को हड़ताल खत्म कर दी गई, किसके साथ? सुनो, गिरे नहीं सुनिए, हमारे देश में किसान आंदोलन हमने किया, हमने कहा कानून वापस होने चाहिए, अब वो कह रहे हैं हमें लागू नहीं करेंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ,
जो ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के लोगों ने जाकर के सेटिंग कर ली। मैं फिर कहना चाहता हूँ, ये कानून जिस दिन धरातल पर आएगा, उसके बाद यदि किसी स्कूटर से, स्कूटी से, मोटरसाइकिल से, थ्री व्हीलर से, बिजली वाले रिक्शे से, टेम्पो से, ट्रक से, बस से कोई भी दुर्घटना होगी तो निश्चित तौर पर जान बचाने के लिए भागने पर 10 साल की सजा और 7 लाख का जुर्माना। तैयार कर लीजिए। और अगर भागेगा नहीं तो गारंटी इस बात की है कि देश में उसकी मॉब लिंचिंग करा दी जाएगी। ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने चित्त भी और पट्ट भी अपनी कर दी है। तो आप कह रहे हैं दिखाना पड़ेगा, तैयार करवा लीजिए। देखिए, एक बात आपके माध्यम से मैं कह सकता हूँ, अभी सीए की बात करेंगे, एनआरसी की बात कर रहे हैं आप। मैं ये कह रहा हूँ, एनआरसी के लिए मैंने बहुत पहले चैलेंज किया था। जब सीए एनआरसी के खिलाफ मैं शाहीन बाग में था, मेरे दोस्त मुंबई हाई कोर्ट के जस्टिस पाटिल को मैं लेकर आया था। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, तब तो सौभाग्य की बात थी, मोदी जी की एजेंडा थी। हमने कहा एनआरसी की शुरुआत करो नरेंद्र मोदी के घर से, तो मोदी जी की माँ की नागरिकता छिन जाती। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में तड़ीपार रह चुके माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के माँ और पिता की नागरिकता छिन जाएगी अगर एनआरसी करानी है। तो एनआरसी कराने के लिए असम के जिस व्यक्ति ने 45 लाख रुपए खर्च किए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमारे देश के राष्ट्रपति रह चुका आप शख्स के पोता की नागरिकता छीनी है। मैं कहना चाहता हूँ, कारगिल युद्ध के नायक रह चुके सूबेदार की नागरिकता छीनी है एनआरसी से, तो अमित शाह के माता और पिता की नागरिकता एनआरसी से छीननी तय है। ठीक है। उद्घाटन होने वाला है, शांति करिए।